राजा विक्रमादित्य और दंभिकासुर की कहानी एक लंबी और रोमांचक गाथा है, जिसके कई रूप और विभिन्न लोक कथाओं में उल्लेख मिलते हैं। यहाँ मैं आपको एक प्रचलित और विस्तृत कहानी सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का न्याय और पराक्रम चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे और उनके राज्य में धर्म और न्याय का बोलबाला था। एक दिन राजा विक्रमादित्य को सूचना मिली कि दूर एक वन में एक भयानक राक्षस रहता है, जिसका नाम दंभिकासुर है। वह अपनी दुष्टता और मायावी शक्तियों से लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। उसने कई गांवों को उजाड़ दिया था और निर्दोष लोगों को अपना भोजन बना रहा था। जब राजा विक्रमादित्य ने यह सुना तो उनका हृदय करुणा से भर गया और क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और स्वयं उस राक्षस का सामना करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके वीर सैनिक और कुछ मंत्री भी थे। लंबे सफर के बाद राजा विक्रमादित्य उस भयानक वन में पहुंचे जहां दंभिकासुर का आतंक फैला हुआ था। वन में प्रवेश करते ही उन्हें विनाश के चिन्ह दिखाई दिए। टूटे हुए घर, बिखरे हुए सामान और भयभीत जानवरों के पद चिन्ह हर तरफ मौजूद थे। राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना ने सावधानी से वन में आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसके बाहर भयानक दुर्गंध आ रही थी। यह दंभिकासुर का निवास स्थान था। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और स्वयं अपनी तलवार लेकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य की दिव्य दृष्टि सब कुछ देख सकती थी। उन्होंने देखा कि गुफा के मध्य में एक विशाल और भयानक राक्षस बैठा हुआ है, जिसके बड़े बड़े दांत और लाल आंखें हैं। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उसके आसपास हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। यही दंभिकासुर था। राजा विक्रमादित्य ने निर्भीकता से राक्षस के सामने खड़े होकर उसे ललकारा, ओ दुष्ट राक्षस, तूने बहुत अत्याचार किया है। अब तेरा अंत निकट है। मैं राजा विक्रमादित्य तुझे दंड देने आया हूं। दंभिकासुर राजा की आवाज सुनकर दहाड़ा और अपनी भयानक हंसी से गुफा को गूंजा दिया। उसने कहा, अरे मूर्ख मानव, तू क्या मेरा सामना करेगा? मैंने तुझ जैसे कितने ही राजाओं को मारकर खा लिया है। भाग जा, नहीं तो तू भी मेरा भोजन बनेगा। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों से जरा भी नहीं डरे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और राक्षस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दंभिकासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। कभी वह विशाल रूप धारण कर लेता तो कभी गायब हो जाता, लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और बुद्धि से उसके हर वार को विफल कर रहे थे। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। राजा विक्रमादित्य थकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी तलवार राक्षस के शरीर पर बार बार वार कर रही थी। अंत में राजा विक्रमादित्य ने एक अचूक वार किया, जो दंभिकासुर के हृदय को चीर गया। भयानक चीख के साथ राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गुफा के बाहर खड़े सैनिक राजा की विजय की खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने गुफा में प्रवेश करके मरे हुए राक्षस को देखा। राजा विक्रमादित्य ने प्रजा को दंभिकासुर के आतंक से मुक्त कर दिया था। जब राजा विक्रमादित्य वापस अपनी नगरी उज्जैन लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रजा ने उनके पराक्रम और साहस की प्रशंसा की। राजा विक्रमादित्य ने उस वन में शांति स्थापित करवाई और लोगों को फिर से बसाया। उनकी यह वीरता की कहानी युगों युगों तक याद रखी गई। हालांकि कुछ लोक कथाओं में दंभिकासुर के साथ राजा विक्रमादित्य की कहानी थोड़ी भिन्न मिलती है। कुछ कहानियों में दंभिकासुर एक शक्तिशाली जादूगर या एक दुष्ट राजा के रूप में वर्णित है, जिसे राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और न्याय से पराजित करते हैं। कुछ कहानियों में यह भी बताया गया है कि दंभिकासुर को हराने में किसी देवी या देवता ने राजा विक्रमादित्य की सहायता की थी। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार दंभिकासुर ने 7 प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से दिया और उसे पराजित किया। यह कहानी राजा विक्रमादित्य और दंभिकासुर की 7 गुत्थियां के नाम से प्रसिद्ध है। इन सभी कहानियों का सार यही है कि राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान शासक थे, जिन्होंने अपनी प्रजा को अत्याचार और बुराई से बचाया। दंभिकासुर का वध या पराजय
उनकी वीरता और न्यायप्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है और बुराई का अंत निश्चित है। मैं आपको एक सामान्य कहानी सुनाता हूं, जिसमें राजा विक्रमादित्य एक शक्तिशाली असुर का सामना करते हैं और अपनी बुद्धि, न्याय और पराक्रम से उस पर विजय प्राप्त करते हैं। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी न्यायप्रियता, वीरता और प्रजावत्सल्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य को सूचना मिली कि उनके राज्य की सीमा के पास के वन में एक शक्तिशाली असुर ने अपना आतंक फैला रखा है। वह असुर विशालकाय और बलवान था और अपनी मायावी शक्तियों से लोगों को परेशान करता था। वह निर्दोष प्राणियों को मार डालता और वन में आने जाने वालों को लूट लेता था। जब राजा विक्रमादित्य ने इस अत्याचार के बारे में सुना तो उनका हृदय दुख से भर गया और उन्होंने तुरंत उस असुर का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और स्वयं अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिकों और मंत्रियों के साथ उस वन की ओर प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने देखा कि सचमुच ही वहां भय और अशांति का माहौल था। लोगों के घरों के निशान मिट गए थे और हर तरफ उदासी छाई हुई थी। राजा और उनके सैनिक सावधानी से वन में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक भयानक गुफा दिखाई दी, जिसके चारों ओर हड्डियों और खून के निशान थे। यह उस असुर का निवास स्थान था। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और स्वयं अपनी तलवार लेकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन राजा की दिव्य दृष्टि सब कुछ देख सकती थी। उन्होंने देखा कि गुफा के मध्य में एक विशालकाय असुर बैठा हुआ है, जिसके बड़े बड़े दांत और भयानक आंखें थीं। उसके शरीर से तेज दुर्गंध आ रही थी और उसके आसपास मारे गए जानवरों और मनुष्यों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। राजा विक्रमादित्य ने निर्भीकता से असुर के सामने खड़े होकर उसे ललकारा। ओ दुष्ट असुर, तूने इस वन में आतंक मचा रखा है और निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया है। अब तेरा अंत निकट है। मैं राजा विक्रमादित्य तुझे दंड देने आया हूं। असुर राजा की आवाज सुनकर क्रोध से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि गुफा हिल उठी। उसने राजा को घूरते हुए कहा, अरे ओ छोटे मानव, तू क्या मेरा सामना करेगा? मैंने तुझ जैसे कितने ही राजाओं को अपनी शक्ति से धूल चटा दी है। भाग जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे भी अभी अपना भोजन बना लूंगा। राजा विक्रमादित्य असुर की धमकी से जरा भी नहीं डरे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से असुर पर पहला वार किया। तलवार असुर के शरीर से टकराई, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी के कारण उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। असुर और भी क्रोधित हो गया और उसने राजा पर अपने बड़े बड़े हाथों से हमला किया। राजा विक्रमादित्य ने फुर्ती से वार बचाया और पलटवार करते हुए असुर के पैरों पर वार किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर अपनी विशाल शक्ति और मायावी क्षमताओं का प्रयोग कर रहा था, जबकि राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धि और तलवारबाजी के कौशल से उसका मुकाबला कर रहे थे। कभी असुर विशाल रूप धारण कर लेता तो कभी वह गायब होकर अचानक हमला करता, लेकिन राजा विक्रमादित्य हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए असुर की मायावी शक्तियों को निष्फल करना शुरू कर दिया। लंबे और कठिन युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य को असुर की एक कमजोरी का पता चला। उन्होंने देखा कि असुर अपनी नाभि को लेकर कुछ कमजोर है। उन्होंने एक मौका देखकर अपनी तलवार से असुर की नाभि पर वार कर दिया। यह वार इतना तेज और सटीक था कि असुर बुरी तरह घायल हो गया और दर्द से चिल्ला उठा। असुर अब कमजोर पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और राजा पर अंतिम हमला करने की कोशिश की। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और इस बार असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। भयानक असुर के मारे जाने के बाद वन में शांति छा गई। राजा विक्रमादित्य के सैनिक और मंत्री गुफा के अंदर आए और उन्होंने मरे हुए असुर को देखा। वे राजा की वीरता और साहस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। राजा विक्रमादित्य वापस अपनी नगरी उज्जैन लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
प्रजा ने उन्हें असुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और उनकी जय जयकार की। राजा विक्रमादित्य की यह वीरता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उनके न्याय और पराक्रम की गाथाएं गाने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई, न्याय और वीरता के सामने उसे अंततः हार माननी ही पड़ती है। राजा विक्रमादित्य का चरित्र हमेशा से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की स्थापना करने का प्रतीक रहा है। कृपया ध्यान दें कि यह एक सामान्य कहानी है और विभिन्न लोक कथाओं में इस कहानी के विवरण और असुर के स्वरूप में भिन्नता हो सकती है। यदि आप किसी विशेष असुर के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया उसका नाम बताएं ताकि मैं आपको उससे संबंधित कहानी सुना सकूं। राजा विक्रमादित्य और दानव की कहानी भी कई रूपों में प्रचलित है, क्योंकि भारतीय लोक कथाओं में विभिन्न प्रकार के दानवों का उल्लेख मिलता है। दानव शब्द का प्रयोग अक्सर राक्षसों, असुरों या अन्य भयानक प्राणियों के लिए किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी ही प्रचलित कहानी सुनाता हूँ जिसमें राजा विक्रमादित्य एक शक्तिशाली दानव का सामना करते हैं। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी न्यायप्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार उनके राज्य में एक भयानक दानव का आगमन हुआ। यह दानव बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। वह रात के अंधेरे में गांवों में घुसकर लोगों को परेशान करता, उनके घरों को उजाड़ देता और जो भी उसके सामने आता उसे मार डालता। प्रजा इस दानव के आतंक से त्रस्त थी। लोग रात भर डर के साए में जीते थे और दिन में भी खेतों या जंगलों में जाने से डरते थे। जब राजा विक्रमादित्य को इस दानव के अत्याचारों की सूचना मिली तो उनका हृदय प्रजा के दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत उस दानव का सामना करने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को बुलाया और स्वयं अपनी तलवार लेकर उस दानव को ढूंढने निकल पड़े। वे घने जंगलों और सुनसान इलाकों में घूमते रहे जहां दानव के आतंक के निशान दिखाई देते थे। एक रात राजा विक्रमादित्य ने एक उजाड़ गांव में उस दानव को देखा। दानव एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके आसपास हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उसका शरीर विशाल और भयानक था और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने निर्भीकता से दानव के सामने जाकर उसे ललकारा, ओ दुष्ट दानव, तूने मेरी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया है। अब तेरा पाप का घड़ा भर गया है। मैं राजा विक्रमादित्य तुझे दंड देने आया हूं।